हल्की बारिश अभी अभी थमी थी। गांव की पगडंडियों पर चलते हुए रामू किसान ने गहरी सांस ली। मिट्टी की सौंधी खुशबू उसके भीतर तक समा गई। यही वो खुशबू थी जिसने उसे और उसके पूर्वजों को इस धरती से जोड़ा था। पर अब हालात बदल चुके थे। वह मिट्टी जो कभी सोना उगला करती थी, अब रसायनों से कमजोर हो चुकी थी। रामू के दादा बाबूजी हमेशा कहा करते थे, यह मिट्टी सिर्फ हमारी रोजी रोटी नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसानों को संगठित किया था, जब अंग्रेज किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर कर रहे थे। आजादी के बाद उसके पिता ने हरित क्रांति के समय नए बीज और तकनीकों को अपनाया, जिससे पैदावार तो बढ़ी, लेकिन मिट्टी धीरे धीरे बेजान होती गई। रामू ने जब जैविक खेती की बात की तो गांव में हर कोई हंस पड़ा। उसके पिता ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा, खेती में भावनाओं से ज्यादा समझदारी की जरूरत होती है। लेकिन रामू के मन में एक सवाल था, क्या यह मिट्टी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतनी ही उपजाऊ रहेगी? रामू ने जब रासायनिक खादों को छोड़कर जैविक खेती अपनाई तो शुरुआती सालों में उसे भारी नुकसान हुआ। गांव के लोग ताने मारते, रामू पगला गया है, बिना खाद पानी के खेती करेगा तो भूखा मरेगा। फिर एक साल सूखा पड़ा और उसकी फसलें बर्बाद हो गईं। साहूकार ने कर्ज के बदले उसकी जमीन छीनने की धमकी दी। उस रात रामू छत पर लेटा आसमान ताकता रहा। क्या यह वही मिट्टी थी जिसके लिए उसके पूर्वजों ने संघर्ष किया था? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सरकारी योजनाओं के बारे में पढ़ा, नई तकनीकों को अपनाया और सोशल मीडिया के जरिए जैविक अनाज सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश की। धीरे धीरे लोग उसकी बात समझने लगे। आज वर्षों बाद उसके खेत फिर से हरे भरे थे। जैविक खेती से न केवल मिट्टी की सेहत सुधरी, बल्कि उसकी आमदनी भी बढ़ी। गांव के दूसरे किसान भी उसकी राह पर चलने लगे। सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब उसका बेटा मोहन, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, वापस आकर बोला, बाबा, मैं भी आपकी तरह किसान बनना चाहता हूँ, लेकिन नए तरीके से। हम अपनी फसल को ऑनलाइन बेचेंगे, किसानों के लिए एक स्टार्टअप शुरू करेंगे। रामू की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई, उसकी खुशबू ली और मुस्कुराते हुए अपने खेतों की ओर बढ़ गया। एक नए भविष्य की ओर, जहाँ किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक भी होगा। मिट्टी की खुशबू कभी नहीं मरती, बस नई कहानियों में ढल जाती है।